तो सबसे पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों और बहुत सारे बच्चों, आप तमाम तर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि आज से गर्मियों की छुट्टियों का हो गया है आगाज़। 2 महीने की छुट्टियां हैं तो बच्चों ने प्लान कर लिया कि जी हम फलाने मुल्क जाएंगे, फलाने शहर जाएंगे या नानी के घर जाएंगे या शहर में कहीं जाएंगे, या हम शहर में कहीं जाएंगे। फिर और कुछ गांव देहात में जहां पर भी रहते हैं भाई, घर से निकलेंगे। और एक जो रूटीन है आपकी कि उठना है, सुबह स्कूल जाना है, अलार्म बजता है या अम्मी उठाती हैं या जो भी तरीक़ेकार होता है, और जब बच्चे अपने दिल में गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आता है, आपके ना वो टाइम बढ़ जाता था। अगर आपने रात 9 बजे सोना होता था ना, तो फिर आप गर्मियों की छुट्टियों में आपको ये लेवरेज मिलती थी कि आप 11 बजे या चलो मैक्स 12 बजे तक सो जाते थे, फिर सुबह आप आराम से उठते थे, उसमें भी 9 और 10 बजे। वैसे सत्ती मैं तो छुट्टियों में भी मेरी अम्मी सुबह 9 बजे उठा देती थी और अम्मी कहती थी दुनिया जहान के बच्चे सुबह 7 बजे उठ के बैठे होते। मैंने कहा ये कौन से बच्चे हैं जो मुझे जिंदगी में नहीं मिले। और फायदा क्या ऐसी छुट्टी का? हाँ, तो ऐसी छुट्टी का फायदा आप बताएं, आपकी वैसे गर्मियों की छुट्टियां कैसी होती थी? अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां यही होती थी कि कराची में रहते हुए फिर जाने का इत्तेफाक होता था गांव की साइड पे, वहाँ पर नानी के साथ मुलाकात होती थी, खालाओं से, बाकी जो है वो रिश्तेदार जो होते थे मोस्टली। नानी का बड़ा घर, अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता था। सबसे अच्छी लाइफ होती थी गांव की, वहाँ पर कजिन्स के साथ खेलना कूदना और ये सारी मसरूफियात होती थी। और शहर की जो हेक्टिक लाइफ है उससे थोड़ा से हट के जीने का मौका मिलता था। लेकिन बाकी मसले मसाइल ये थे, एक तो स्कूल वालों से मैं इतना तंग था, आज मैं शिकवा कर रहा हूँ, इतना होमवर्क देते थे भाई आप लोग कि, और मेरी वालदा, उनका बस नहीं चलता था कि वो होमवर्क मुझे 3 दफ़ा वो उसकी कॉपी करवा के वो मुझसे करवाएं। अच्छा, मैं तो ना आखिरी वाले हफ्ते में या बिल्कुल पहले वाले हफ्ते में होमवर्क करके फारिग हो जाती थी। और हर गर्मियों की छुट्टियों में हम प्लान बनाते थे कि हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन कभी मुझे चिकन पॉक्स हो जाते थे तो मेरे बहन भाई मुझसे बहुत नाराज होते थे, मेरी वजह से उनकी छुट्टियां मारी जाती थी। एक दफ़ा मैंने ये कहा कि वालदा को कहा कि मैंने होमवर्क कर लिया, उन्होंने इत्तेफाक से चेक नहीं किया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं स्कूल जब गया तो फिर जो हुआ वो देखा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे, पहले मैं स्कूल वर्क करता था, इससे पहले आप तशरीफ रखें उन्होंने करवाया मुझसे सारा करवाया। चले जी, बच्चों को वैसे अपनी जो तमाम तर जो छुट्टियां हैं ये कितने अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए, कितनी प्रोडक्टिव तरीके से गुजारनी चाहिए, क्योंकि ठीक है हमने एक तरह से स्कूल से ब्रेक तो ली है, लेकिन ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि आप अपने बच्चों को मज़ेदार कोर्सेज करवाएं। कुछ माँ बाप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, कुछ समर कैंप में जो स्पेसिफिक म्यूज़िक क्लासेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों के एप्टीट्यूड को देखते हुए बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, जो कि बच्चों की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल करने वाले माहिर तालीम अहमद साया साहब। अल्लाह आपका साया सब पे सलामत रखे। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये तो बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में कैसे स्पेंड करना चाहिए बेहतर से बेहतर तरीके, क्योंकि टाइम 2 महीने का लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर बच्चों के लिए बहुत जल्दी ख़त्म ही हो जाता है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि 2 महीने इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने हैं। एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स दोनों पे फोकस करना है। एक लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है मल्टीपल लैंग्वेजेस का सीखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स को चाहिए कि आजकल ऑनलाइन टेक सेवी बच्चे होते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, हर बच्चे की इनेट एबिलिटी डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, वो देखिए उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड थोड़ी सी रिसर्च करेगा तो उसको बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग क्या आते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग। और जब आपने लैंग्वेज कोर्सेज की बात की तो ये तो आपके लिए मजीद एवेन्यू खोल देती है। जैसे भी होता है कि आप जर्मन सीखें, आप स्पेनिश सीख लें, तो उससे होता है कि आपके लिए मुख्तलिफ ममालिक में आपके फिर एंट्री क्लियर भी कर जाती है, उधर पढ़ना आसान हो जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती है तो आपका उधर एंट्री बहुत इजी हो जाती है। अब टर्की में देख लेना लोग, मतलब मेडिकल वहाँ पे कितना सस्ता है, तो यहाँ से लोग वहाँ पे मेडिकल मतलब नंबर्स के लिहाज से भी और थोड़ा पैसों के लिहाज से भी तो लोग टर्की जा रहे थे पढ़ने के लिए। प्लस रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ये जो वेकेशन का टाइम होता है उसमें अपनी पसंद की कोई किताब उठा ली, अपने इंटरेस्ट की कोई किताब उठा ली। ये जरा बता दें कि किताब ही उठाएं, ये गैजेट्स के जरिए पढ़ने की कोशिश ना करें। देखें, गैजेट्स का ज़माना है तो हम मना नहीं कर सकते, बट जो बुक रीडिंग का मज़ा है ना वो गैजेट्स में नहीं आता। वो किताब की खुशबू अलग एक चीज़ होती है, एग्जैक्टली उसके एक पेपर की सफ़े की फील, बिल्कुल उसका मज़ा अलग होता है। तो प्लस किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स करें, इंडोर स्पोर्ट्स के अलावा आउटडोर स्पोर्ट्स करें, प्लस जिमिंग कर लें, रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें। एक और चीज़ भी है, देखें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कराची की, लेट्स से कि वी टॉक अबाउट कराची,
तो वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उसमें बहुत कम ऐसे होंगे, मेरे ख्याल में उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे, जिन स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी ग्राउंड्स मौजूद हैं, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की सहूलियात मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे कर सकते हो। अदरवाइज तो आप देखें दड़बे बने हुए हैं। सही। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करें। और वो देखिए ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी। बिल्कुल। तो वो अगर फिजिकल स्पोर्ट कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं। बट अगर फिजिकल स्पोर्ट नहीं कर रहे और आजकल बच्चों का स्पोर्ट ये होता है कि वो गेमिंग्स में इन्वॉल्व हैं, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी बाकी वैसे भी नहीं है ना, बाहर जाके खेलते ना बच्चे गिरते हैं। तो हम तो बचपन में बाहर गर्मियों में हमारी माएँ तंग इसलिए थी कि जी गर्मियों की छुट्टी में बाहर खेल खेल के पागल हो जाते थे और उसके बाद पसीनों पसीन घर वापस आते अच्छा, थे। ये भी एक कंसर्न है। अच्छा, ये भी एक कंसर्न है कि वैसे बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर वालिदैन नज़र रखते हैं, उनकी रूटीन ऐसी होती है कि उसके अंदर ज़रा सी भी डिविएशन होती है या एक आध घंटे का खेलने का टाइम होता है तो वो ठीक है। लेकिन जब बच्चे जिस तरह से हम भी निकलते थे लेकिन फिर भी नज़र होती थी, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा हो नज़र ना रखी जाए और बच्चे जाके बजाय कोई मस्बत लैंग्वेज सीखने के फाउल लैंग्वेज सीखें या कोई साइन लैंग्वेज सीख लें, जैसे you know what I mean, तो फिर क्या किया जाए? देखिए पेरेंट्स को मॉनिटरिंग तो करनी है। मतलब छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स की भी छुट्टी हो गई। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, उनको कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट देना है। बच्चा कहाँ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कहाँ खेलने जा रहा है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वैसे तो अब बच्चों के पास सेलफोन्स होते ही हैं, पेरेंट्स मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं आप कहाँ हैं, किधर हैं। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी उधर विजिट कर लें, सरप्राइज विजिट कर लें, देख लें। ये आपने जो बताया थोड़े बड़े बच्चे जिनको हम देख सकते हैं कि अच्छा जी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताएं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली होती है ना तो माएँ इतनी खुश होती हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनकी ईद है, वो बच्चे स्कूल छोड़ के आके लंबी तान के सोती हैं। तो क्योंकि पता चलता है कि उन्होंने 2 महीने कितने सख्त गुजारे। बड़ा मुश्किल। सो इज देयर एनी एक्टिविटी फॉर द किड एंड मदर साथ में जो कि वो दोनों इन समर कैंप में या गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे समर कैंप्स होते हैं और हर एरिया में ही समर कैंप्स होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने इलाके का समर कैंप देखें एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि समर कैंप्स बहुत सारे हैं। कौन सा समर कैंप एक्चुअली उनके बच्चों को बेनिफिट करेगा वो जरूरी है। बच्चों के साथ माओ को भी, क्योंकि देखिए ये बड़ा अच्छा टाइम है आपस में बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग। जी बिल्कुल। और जहाँ पे आप लोग जिक्र कर रहे थे नानी के घर जाने का, तो आई थिंक बच्चों को इस टाइम पे अपने बुजुर्गों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिलेगा वो एट टाइम्स आपको नॉर्मली स्कूल लाइफ के रूटीन में सीखने को नहीं मिलता। प्लस मैं एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ आजकल कि बच्चों को चाहिए कि ट्राई टू थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़ और उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन फेज पे लेके जाएं। बिजनेस आइडिया हो, क्रिएटिव आइडिया हो, कोई भी चीज़ जिसको वो समझते हो कि इट विल लीड देम टू समथिंग बिगर गुड। तो उन आइडियाज़ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंस्ट्रेंट रहते हैं, कुछ करने का शौक होता है लेकिन वो डर के नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, मेरे अंदर शायद वो एबिलिटी नहीं है। तो एक तो लोग क्या कहेंगे वाली फेज से बाहर निकलें, ट्राई कर लें। 2 महीने का अच्छा फेज है। बच्चे कैसे निकलेंगे वैसे ये अच्छा एक जरूरी है। एक चीज़ ये है कि देखें ये तो आपने बता दिया कि क्या करना है, लेकिन समर कैंप्स पे ही आ जाते हैं। अगर लेट्स से कि जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों को आपने एडमिशन कराना है, वैसे तो उनका जो ब्रोशर होता है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी सहूलियात और खुसूसियात लिखी हुई होती हैं, लेकिन क्या देखना चाहिए और क्या अलार्मिंग साइंस होने चाहिए कि जिसको देख के आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? देखिए एक्टिविटीज़ जो करवा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ फीजिबल हैं भी या नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे समर कैंप्स हैं क्लेम्स कर लेते हैं कि हम ये करवाएंगे। एक दफ़ा विजिट करें, देखें क्या उनके जो एनवायरनमेंट है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं। वो कह रहे हैं हम स्विमिंग कराएंगे बच्चों को और वो बना हुआ है समर कैंप बहुत छोटी सी जगह पे, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। वो कह रहे हैं हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाएंगे, तो जाके देखें कि जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने उनका एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है उस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में। वो कह रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल वुड वर्क ट्रेनिंग करवाएंगे, हम गार्डनिंग करवाएंगे। तो क्या गार्डन है उनके पास कि गार्डनिंग एक्टिविटी करेंगे? अच्छा अहमद मुझे बताइएगा, जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे अच्छे मज़े के कोर्सेज भी जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो फ्री भी होते हैं। सो कौन कौन से आप सजेस्ट करेंगे? और मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में बच्चों को, जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी, तो मैंने अब जब ये शो आके शुरू किया तो मैंने तब पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में भी अपना इंटरेस्ट जो है वो करने की डेवलप करना शुरू किया। लेकिन मैं बाहर के ममालिक के बच्चों को देखती हूँ कि वो प्रॉपर उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि वो स्टॉक मार्केट को पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किसके शेयर्स गिर गए किसी। तो क्या कर सकते हैं कि देखिए वैसे तो ये स्कूल कोर्सेज के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मतलब जो कोर्सेज स्कूल में स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो वो दे शुड बी लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे। अब बच्चे को लिखेगा वो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, तो उसके पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे। बच्चा चाह रहा है कि मैं कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करूँ, हाउ इज बिजनेस आइडिया डेवलप्ड, वो उसके बारे में बहुत सारे कोर्सेज उसको मिल जाएंगे।
देखिए वो हार्वर्ड बिजनेस की रिसर्च है ना, आइडियाज आर डाइम अ डजन, इट्स एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स। हमारे पास आइडियाज आ भी जाते हैं, हम बस वो एग्जीक्यूशन फेज पे नहीं जाते। अब टाइम इतना आगे जा रहा है, बच्चों को हम अब मुझे लगता है बहुत जल्दी ही बहुत सारी चीज़ों की आगाही देना होगी, ऐसी चीज़ों की। बिल्कुल ज़रूरी है अपना, लेकिन सबको सबसे पहले बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। हाँ, उनका इंटरेस्ट किस में है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। देयर कैन बी आर्टिस्ट, देयर कैन बी स्टोरी राइटर्स, देयर कैन बी पोएट्स। यहाँ पर उस हवाले से फ़रोग देने की ज़रूरत भी है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में मुख्तलिफ लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जी बच्चे हैं या इवन बड़े भी हैं, उनको उनके प्रेसिडेंट का नहीं पता, ये नहीं पता कि उनका सेक्रेटरी खारजा कौन है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर बच्चों को ये सब पता है, लेकिन जो एक्चुअली लाइफ में करना है वो नहीं पता। नहीं, वहाँ के बच्चे पॉलिटिकल डिबेट भी करते हैं। अगर नहीं, एट टाइम्स मोस्टली ये है कि वहाँ पर लोग अवेयर नहीं होते। हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस बात को। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कुछ जगहों पे नहीं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ऐसे ही कुछ चीज़ों की बहुत अवेयरनेस होती है हमें। हम शायद करंट अफेयर्स, हालत हाज़िरा के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल दकियानूसी सोच रखते हैं अभी भी कि हमें नहीं करना उस बारे में कुछ भी। तो we need to change the mindset of the youth. So the youth need to realize that they are the future, and if they will do something constructive, it will eventually in the long run benefit their own country. सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी। MSI हमारे साथ मौजूद थे। रिकॉर्ड्स जो कि पेरेंट्स को करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आप स्कूलों में जल्दी ले लिया जाता है, और कॉलेजेस में तो खैर फर्स्ट स्टेज के टेस्ट एडमिशन से पहले लिया जाता है। कि माँ बाप इस अच्छा टाइम है कि बच्चों का एक तरह से एप्टीट्यूड देखें कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको समर कैंप्स में ज्वाइन करवाएं, फिर आगे उसी में ताकि वो करें जो करना चाहते हैं, अदर देन कि कोई ऐसी चीज़ के जो दिल ही नहीं है उनका, मजबूरन करें।